विराट शिवानी को कहता है कि तुम्हें हमारा यह चेहरा अब अक्सर देखना पड़ेगा। अब तुम्हें हमारे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता और तुम्हें हमारे रास्ते में आने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह कहकर विराट शिवानी को अपने हाथों से शिवानी के कंधे पकड़कर उसे अपनी कार से दूर धक्का दे देता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। शिवानी भी घाट पर से सीधे अपने घर के लिए निकल जाती है। वह सीधा अपने कमरे में जाती है और अपने पलंग पर लेट जाती है और अपने कमरे की लाइट ऑन ऑफ करते हुए विराट के बारे में ही सोचती है और मन ही मन कहती है, किसी इंसान के इतने रूप कैसे हो सकते हैं। एक पल में ही अच्छा बन जाता है और दूसरे ही पल फिर से बुरा। उन गुंडों से मुझे बचाया, मेरी मदद की और जब मैंने उनकी मदद करनी चाही तो मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लग गए। और क्या कह रहे थे वह कि हमारी मुलाकात अक्सर होती रहेगी, पर मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी मिस्टर विराट सिंह राठौर। जिस रास्ते पर आप मिलेंगे मुझे वह रास्ता ही बदल दूंगी मैं। और क्या कह रहे थे, मुझे उनके गुस्से को झेलना पड़ेगा। अगर मेरे साथ कभी दोबारा ऐसा बर्ताव करने की कोशिश की ना मिस्टर विराट, तो आपको मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता, समझे। शिवानी अपने कमरे की लाइट ऑन ऑफ कर रही होती है। यह देखकर उसकी माँ उसके कमरे में आ जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों इस तरह लाइट को बंद चालू कर रही हो। शिवानी अपने पलंग पर पेट के बल लेटी होती है। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वो उठ जाती है। उठ के सीधा बैठ जाती है और कहती है, माँ कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। आप क्यों उठी, आप जाकर सो जाइए। शिवानी की माँ कहती है, मैं तो सो ही रही थी, तुम्हारे कमरे की लाइट बंद चालू होते देखी तो उठकर आ गई और किचन में जाकर देखा तुम्हारा खाना यूं का यूं पड़ा हुआ है, तुमने खाया ही नहीं, तो तुम्हें खाना खिलाने आई, क्योंकि मुझे पता है मेरी शिवानी को भूखे पेट नींद नहीं आती। पर तुम बिना खाए सीधा अपने कमरे में आकर लेट क्यों गई। कुछ हुआ है क्या हमारी बिटिया को। शिवानी अपनी माँ का हाथ पकड़ उसे अपने पास पलंग पर प्यार से बैठाती है और कहती है, आपको मेरी कितनी परवाह है मेरी प्यारी माँ, आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और हाँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वह दुकान में काम करते करते थक गई थी तो खाने की इच्छा नहीं हुई और सीधा कमरे में आकर लेट गई, पर भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा हुआ जो आप खाना ले आईं और अब मुझे अपने हाथों से खिला भी दीजिए। शिवानी की माँ मुस्कुराती हैं और शिवानी को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं और खाना खिलाते हुए शिवानी से कहती हैं, शिवानी बेटा, मैंने सुना है कि सुभाष भाई साहब की साड़ियों की दुकान को कोई ज़बरदस्ती खरीदना चाहता है और उसने सुभाष भाई साहब को दुकान को खाली करने की धमकी भी दी है। क्या यह सच है। कौन है वह शख्स जो ऐसा कर रहा है सुभाष भाई साहब के साथ। मैंने सुना था तो मुझे तो चिंता हो गई। बेचारे सुभाष भाई साहब कितने अच्छे आदमी हैं, तुम्हारे पापा के सबसे अच्छे दोस्त भी थे। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद उन्होंने हमारे बुरे समय में हमारी बहुत मदद की और अब भी तुम्हें अपनी दुकान पर काम के लिए रख लिया। कोई इतने अच्छे इंसान के साथ बुरा कैसे कर सकता है। ना जाने वह जो कोई भी है ऐसा क्यों कर रहा है। शिवानी अपनी माँ की बात सुनती है तो उसे विराट की याद आ जाती है और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। वह अपनी माँ से कहती है, माँ, उस शख्स का नाम विराट सिंह राठौर है। वह दिल्ली का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वह उस दुकान की जगह को खरीदकर वहाँ होटल बनाना चाहता है। इसीलिए वह सुभाष अंकल से उनकी दुकान ज़बरदस्ती छीनना चाहता है। पर आप फिक्र मत कीजिए, वह अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। शिवानी की माँ कहती है, तू उस शख्स को जानती है क्या शिवानी, तू मिली है उससे। शिवानी के कहती है, हाँ माँ, मिल चुकी हूँ, बहुत ही बुरा बदतमीज आदमी है। शिवानी की माँ कहती है, बेटा तू ऐसे बिगड़ैल और खतरनाक आदमी से दूर ही रहना। इन जैसे बड़े लोगों से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा। ये हमारे जैसे छोटे लोगों को अपने आगे कुछ नहीं समझते, इनसे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। इसीलिए तू तो उस शख्स से दूर ही रहना। अपनी माँ की बात सुनकर शिवानी को आज घाट पर जो हुआ उसकी याद आ जाती है। फिर वह अपनी माँ से कहती है, आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं उस आदमी से दूर ही रहूँगी। और यह कहकर शिवानी अपनी माँ की गोद में लेट जाती है। इधर विराट भी अपने बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा शावर लेते हुए खुद के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रहा था, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। आज तक हमने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और आज उस लड़की को अपने करीब देख हमें क्या हो गया था उस पल। आज पहली बार किसी लड़की ने हमें अपनी तरफ आकर्षित किया है। हमें उसकी आंखों को देखकर क्या हो गया था। हम उसकी आंखों में कैसे खो गए थे जो सब कुछ भूल बैठे थे कि हम कौन हैं। हम उसके चेहरे पर से अपनी नज़र क्यों नहीं हटा पा रहे थे। ऐसा क्या था उसके चेहरे में कि हम उसमें खोए जा रहे थे। मन कर रहा था बस उसे यूं ही अपनी नज़रों से निहारते रहें।
यह सब विराट खुद से ही गुस्से में कह रहा था और गुस्से में अपनी आंखें बंद करता है तो उसे फिर से शिवानी का चेहरा दिखाई देता है और शिवानी की बड़ी बड़ी आंखें विराट थोड़ी देर के लिए फिर से शिवानी के चेहरे में खो जाता है और ऐसा करते हुए अनायास ही विराट के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। फिर विराट अचानक जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और गुस्से में खुद से कहता है, नहीं, हम विराट सिंह राठौर हैं। कोई लड़की हमारी सोच पर नियंत्रण नहीं कर सकती। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे खुद के साथ। कोई लड़की हमारे ख्यालों में आकर हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। हमारी माँ को उनके जज्बातों ने कमज़ोर कर दिया था, पर हम हमारे जज्बातों को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। ऐसे ख्यालों को हम हमारे दिमाग से उठाकर बाहर फेंक देंगे। यह कहते हुए विराट बाथरूम से बाहर आता है और गुस्से में अपने सेक्रेटरी मनोज को फ़ोन करता है और कहता है, आज रात को काम हो जाना चाहिए। अब हमें होटल के काम में और देरी नहीं चाहिए। मनोज कहता है, यस सर, आज रात काम हो जाएगा। विराट फ़ोन रख देता है और लाइट बंद कर अपने बेड पर लेट जाता है। मनोज अपने आदमियों को फ़ोन करता है और कहता है, उस सुभाष तिवारी की दुकान का काम तमाम कर दो, उसे जलाकर राख कर दो। सुबह तक सब कुछ जलकर ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर मैं देखता हूँ कि वह सुभाष तिवारी क्या कर पाएगा। उसके हाथ में दुकान की राख ही बचेगी समेटने के लिए सुबह तक। मनोज के आदमी मनोज को कहते हैं, मनोज सर, हम अभी दुकान के पास ही मौजूद हैं। हम अभी ही अपने काम को अंजाम देते हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ये कहकर फ़ोन रख वह आदमी दुकान को आग के हवाले कर देता है। दुकान धू धू करके जलने लगती है। घंटे भर में दुकान जलकर स्वाहा हो जाती है। रात को मनोज विराट के फ़ोन पर फ़ोन करता है। विराट फ़ोन उठाता है। विराट के फ़ोन उठाने पर मनोज विराट से कहता है, विराट सर, काम हो चुका है। सुभाष तिवारी की दुकान जलकर स्वाहा हो चुकी है। अब हमारा होटल बनने से कोई नहीं रोक सकता। विराट मनोज से कहता है, गुड जॉब मनोज, अब हम सुबह बात करते हैं। यह कहकर विराट गहरी नींद में सो जाता है। सुबह हो चुकी है। शिवानी अपने पलंग पर चैन की नींद सो रही थी। इतने में ही उसका फ़ोन बजता है। शिवानी देखती है कि शिवानी के फ़ोन पर रोहिणी का नंबर फ्लैश हो रहा था। शिवानी खुद से ही कहती है, इतनी सुबह सुबह रोहिणी ने क्यों फ़ोन किया है? क्या प्रॉब्लम हो गई? शिवानी फ़ोन उठाती है। रोहिणी कहती है, शिवानी, सब कुछ बर्बाद हो गया, और वह यह कहकर रोती है। शिवानी कहती है, क्या हुआ रोहिणी? क्या बर्बाद हो गया? क्या हो गया ऐसा? सुभाष अंकल तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं उन्हें ना? रोहिणी कहती है, शिवानी, तुम जल्दी से हमारी दुकान की तरफ आ जाओ, सब बताती हूँ। ये कहकर रोहिणी फ़ोन रख देती है। शिवानी भी फ़ोन रख के जल्दी से तैयार होकर दुकान के लिए निकल पड़ती है। शिवानी दुकान पर पहुँचती है। वहाँ का मंजर देख शिवानी चौंक जाती है। दुकान पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो चुकी है और अब बस समेटने के लिए वहाँ राख के सिवा कुछ नहीं बचा था। यह देख शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवानी वहाँ पर ही स्तब्ध खड़ी रह जाती है। तभी शिवानी की नज़र रोहिणी पर पड़ती है। रोहिणी अपने पापा सुभाष तिवारी का हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देती हुई एक तरफ बैठी थी और सुभाष तिवारी फूट फूट कर रोए जा रहे थे। कह रहे थे, सब कुछ बर्बाद हो गया। उस विराट सिंह राठौर ने सब तबाह कर दिया। मेरी दुकान जलाकर स्वाहा कर दी, मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? और फूट फूट कर रोए जा रहे थे। और रोहिणी भी अपने पापा के साथ रोए जा रही थी। शिवानी दौड़कर रोहिणी के पास जाती है और उसको अपने गले से लगा लेती है। रोहिणी शिवानी के गले लग के ज़ोर ज़ोर से रोती है। शिवानी रोहिणी को शांत कराने की कोशिश करती है। फिर शिवानी सुभाष अंकल के गले से लगती है और उन्हें शांत रहने के लिए कहती है। सुभाष अंकल शिवानी से कहते हैं, उस विराट सिंह राठौर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शिवानी बिटिया, हमारी पुरखों की दुकान को जलाकर खाक कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया। अगर हमने उसकी बात मान ली होती तो अच्छा होता। अपनी दुकान को इस तरह अपनी आंखों के सामने जलकर राख होते नहीं देखना पड़ता और हमें अपनी दुकान के पैसे भी मिल जाते। पर अब कुछ नहीं हो सकता। हम सब बर्बाद हो गए। सुभाष अंकल की बात सुन शिवानी उनसे कहती है, आप रोना बंद कीजिए अंकल, और खुद को कोसना भी। आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। गलती सिर्फ एक इंसान की है और वह है विराट सिंह राठौर। और यह गलती नहीं, गुनाह है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को अपने पैरों की धूल समझता है और खुद के पास पैसा है तो उसके दम पर हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। खुद को भगवान समझता है। पर अब और नहीं। अब मैं उसे और मनमानी नहीं करने दूंगी। जो उसने किया है उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और उसकी इस गलती का एहसास मैं उसे ज़रूर कराऊंगी। वह अपने आप को क्या समझते हैं? वह किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। सुभाष तिवारी शिवानी से कहते हैं, मुझे विराट सिंह राठौर जैसे बड़े आदमी से नहीं लड़ना। बस मुझे अपनी दुकान का हर्जाना मिल जाए, यही बहुत है। अगर वह यह दुकान को जलाकर राख कर सकता है तो मेरे और मेरे परिवार के साथ भी कुछ भी कर सकता है। मुझे विराट सिंह राठौर से दुश्मनी मोल नहीं लेनी है।
अगर वह दुकान का हर्जाना भी नहीं देना चाहता है तो भी कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहिए। और बेटा, तुम भी अब इन सब बातों में मत पड़ो, वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। शिवानी कहती है, नहीं अंकल, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। उस विराट सिंह राठौर को मैं सबक सिखाकर ही रहूँगी और आपकी दुकान का हर्जाना तो उसे चुकाना ही होगा। अब आप रोहिणी के साथ घर जाइए। यह कहकर शिवानी रोहिणी को अपने पापा को अपने साथ घर ले जाने का इशारा करती है। रोहिणी अपने पापा को लेकर अपने घर चली जाती है और शिवानी विराट के ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। विराट अपने केबिन में चेयर पर बैठा होता है और उसके सामने उसका सेक्रेटरी मनोज खड़ा होता है। वह मनोज से कहता है, तुम सुभाष तिवारी के घर जाकर उसे अपने दुकान की कीमत की दुगनी कीमत का चेक दे दो। हम नहीं चाहते कि सुभाष तिवारी का परिवार हमारी वजह से सड़क पर आ जाए। हम उसकी दुकान को हासिल करना चाहते थे, वह हमने कर लिया है, पर अब हम सुभाष तिवारी को बर्बाद नहीं कर सकते, उसके परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए उसे उसकी दुकान का हर्जाना मिलना ही चाहिए ताकि वह दूसरी जगह अपनी दुकान खड़ी कर सके। और उस सुभाष तिवारी को हम सब सबक सिखाना चाहते थे, हमारी बात ना मानने का, वह हमने सिखा दिया। विराट सिंह राठौर की बात ना मानने वालों का यही अंजाम होता है। विराट आगे बोलने ही वाला होता है कि विराट के केबिन का दरवाज़ा जोर से खुलता है और शिवानी विराट के केबिन में आ जाती है और शिवानी आकर विराट के चेयर के सामने उसे गुस्से से देखते हुए खड़ी हो जाती है। विराट मनोज को केबिन से बाहर जाने का इशारा करता है। मनोज केबिन के बाहर चला जाता है। विराट अपने चेयर से खड़ा होकर शिवानी से कुछ बोलने ही वाला होता है कि एक जोरदार थप्पड़ शिवानी विराट के दाएं गाल पर जड़ देती है। विराट सुन्न हो जाता है। थोड़ी देर के लिए विराट की केबिन में सन्नाटा छा जाता है। ना विराट कुछ बोल पाता है, ना ही शिवानी कुछ कहती है। विराट की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह गुस्से में अपने दांत पीसता हुआ शिवानी से कहता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत मिस शिवानी शर्मा कि तुम विराट सिंह राठौर के ऊपर अपना हाथ उठाओगी। विराट अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही शिवानी दूसरा थप्पड़ विराट के बाएं गाल पर जड़ देती है। विराट की आंखों में गुस्सा उतर आता है। वह इस बार कुछ कहने के बजाय गुस्से में शिवानी के दोनों हाथ पकड़कर उसे घुमाकर सीधा अपने चेयर पर बैठा देता है और चेयर के दोनों तरफ अपने हाथ रख देता है और अपनी गुस्से भरी आंखों से शिवानी की आंखों में घूर कर देखता है। शिवानी बोलती है, यह क्या बदतमीजी है मिस्टर विराट सिंह राठौर। विराट बोलता है, तुमने अभी हमारी बदतमीजी देखी ही कहाँ है, वह तो अभी देखना बाकी है मिस शिवानी शर्मा। विराट आगे कहता है, आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई कि वह विराट सिंह राठौर के ऊपर हाथ उठा सके और तुमने हम पर 2 बार हाथ उठाने की जरूरत की है, तो अब इसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी और इसकी सज़ा हम तुम्हें इसी वक्त देंगे। यह कहकर विराट शिवानी के चेहरे की तरफ झुकता है और अपने होठों को शिवानी के होठों के करीब लेकर जाता है। शिवानी डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। विराट अपनी आंखें उठाकर शिवानी के चेहरे पर अपनी नज़र डालता है। इस वक्त उसे शिवानी के चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत नजर आ रही थी। विराट कुछ देर के लिए शिवानी के चेहरे में खो गया। बस नज़र से शिवानी को ही देखे जा रहा था, लेकिन फिर एकदम से शिवानी से दूर हटकर खड़ा हो गया। शिवानी को जब विराट अपने करीब महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें धीरे से खोली। देखा कि विराट उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा अपने हाथ समेटे उसे ही घूर रहा था। विराट बोला, तुम्हें क्या लगा? विराट, तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की को किस करेगा? तुमने जैसा सोचा वैसा कुछ नहीं होगा, समझी मिस शिवानी शर्मा। तुम जैसी हजारों लड़कियां विराट सिंह राठौर को पाने के ख्वाब देखती हैं, पर उनका ख्वाब ख्वाब ही रह जाता है और तुम्हारा भी ख्वाब ही रह जाएगा। अगर तुम्हें अपने होठों से लगाते तो ये हमारी बेइज्जती हो जाती और ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। शिवानी गुस्से में बोलती है, आपने कैसे सोचा कि मैं आपके सपने देखती हूँ? मैं तो सपने में भी भूल कर आपका सपना ना देखूँ और आपको मेरे छूने से आपकी तो नहीं पता नहीं मेरी बेइज्जती ज़रूर हो जाती। और लड़कियां होती होंगी जो आपके सपने देखती होंगी, पर मैं उनमें से नहीं हूँ मिस्टर विराट सिंह राठौर, और वह तो मैंने आपके गालों पर जोरदार तमाचा लगा कर साबित कर ही दिया है। खैर, यह सब छोड़िए, मैं तो आपसे यह कहने आई थी कि आपने जो सुभाष अंकल के साथ किया है, उनकी दुकान को जलाकर खाक कर दिया है, उनसे उनकी कमाई का जरिया छीन लिया है, उन्हें बर्बाद कर दिया है, इसका हर्जाना आपको उन्हें चुकाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको चैन से जीने नहीं दूंगी और मैं पुलिस के पास जाऊंगी आपके खिलाफ। आपको वह दुकान की ज़मीन चाहिए थी तो आपने उनसे ज़बरदस्ती छीन ही ली, पर अब उन्हें दुकान की कीमत चुकानी ही होगी। आप जैसा इंसान दूसरों से बस छीनना ही जानता है, उन्हें कुछ दे नहीं सकता। विराट शिवानी के करीब आने के लिए अपने कदम बढ़ाता है तो शिवानी डर के मारे अपने कदम पीछे ले लेती है और विराट के चेयर से टकरा कर उसके चेयर पर गिर जाती है।
विराट शिवानी के करीब आकर गुस्से में कहता है, मिस शिवानी शर्मा, हमें तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लगता। हम विराट हैं, विराट सिंह राठौर। हम सबको अपनी जेब में रखते हैं, समझी। और रही बात सुभाष तिवारी की, तो सुभाष तिवारी को हमने उसकी दुकान की दुगनी कीमत लौटा दी है, समझी। हम किसी के साथ गलत नहीं करते, बस हमारे रास्ते में आने वालों को हम सबक ज़रूर सिखाते हैं। और तुमने तो हमारी कितनी बार मना करने के बावजूद हमारे रास्ते में आने की कोशिश की है, और इस बार तो तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, हमें थप्पड़ मारने की गलती की है, तो इसकी कीमत तो हम तुमसे ज़रूर वसूल लेंगे और तुम्हें चुकानी भी पड़ेगी। विराट के इतना करीब होने की वजह से शिवानी घबराहट महसूस करती है। डर के मारे उसका गला सूख रहा था, वह कुछ बोल नहीं पाई, बस गुस्से से विराट की आंखों में देखती है और विराट उसकी आंखों में। थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे को घूरने के बाद विराट शिवानी को कहता है, मिस शिवानी शर्मा, हमारे चेयर से उठने का एहसान करोगी हम पर? इस चेयर पर सिर्फ हमारा हक है और हमारी होने वाली पत्नी का, यानी मिसेस विराट सिंह राठौर का, बाकी किसी का नहीं, समझी। और वह तुम हो नहीं। यह सुन विराट को धक्का देकर शिवानी जल्दी से चेयर से उठ जाती है और विराट की केबिन से भागकर वहां से निकल जाती है। विराट अपने चेयर पर बैठकर अपने चेहरे पर तीखी मुस्कान लिए शिवानी को जाते हुए देखता है और खुद से कहता है, मिस शिवानी शर्मा, आज के थप्पड़ का बदला तो हम तुमसे लेकर रहेंगे। तुम्हें इस थप्पड़ का एहसास अब हम रोज कराएंगे। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता, मिस शिवानी शर्मा।